वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है जिसका चैप्टर नंबर 6, सेकंड बुक का इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 6। इसके हमने 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है और आगे का चैप्टर तभी समझ में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा कि जो नई आर्थिक नीति है उसे लागू करने की आवश्यकता क्यों थी, क्यों पड़ी। दूसरा हमने देखा कि जो उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है, ये क्या चीज़ें होती हैं और इनको करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, जिसे हम एलपीजी कहते हैं। नई आर्थिक नीति को हम एलपीजी कहते हैं। एल से क्या होता है? एल से उदारीकरण, पी से हमारा होता है निजीकरण और जी से हमारा वैश्वीकरण। तो देखिए, एलपीजी नीतियों का सकारात्मक प्रभाव, जो एलपीजी नीतियां हैं उसके द्वारा कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट कौन कौन से पड़े, कौन से ऐसे प्रभाव पड़े जो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुए। तो देखिए, जो भी हमारे उस समय जो भी हमारी कमी थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, वही क्या है अब सकारात्मक प्रभावों के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो देखिए, राजकोषीय घाटे पर रोक। एलपीजी में क्या था? जब तक एलपीजी नीति लागू नहीं हुई थी तब तक क्या था? 1991 में लागू हुई है, ये सबको पता है। तो इससे पहले क्या था? राजकोषीय घाटा था हमारे देश में, तभी तो हमने एलपीजी नीति अपनाई थी। तो उस समय जब 1991 से पहले हमारे देश में 8.5% तक क्या था? राजकोषीय घाटा था। परंतु अब जब ये नीतियाँ लागू कर दी गई 1991 में, तो ये घटकर कितना हो गया? 4% रह गया। तो ये क्या हमारे लिए फ़ायदा सिद्ध हुआ, क्योंकि निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण जैसी जो प्रक्रियाएं हैं वो की गई, जिसके द्वारा जो हमारा जो राजस्व है, सरकार के पास जो राजस्व होता है यानी कि जो सरकार की आय होती, राष्ट्रीय आय होती, हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय थी वो क्या हुई? वो बढ़ गई, जिससे कि राजकोषीय घाटा कम हो गया हमारा। तो ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि अगर कोई देश राजकोषीय घाटे में जी रहा है तो इससे क्या होता है? निवेश पर इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत बुरा। क्योंकि अगर कोई देश राजकोषीय घाटे से पीड़ित है यानी कि राजकोषीय घाटा है उसके देश में, तो दूसरा देश कौन होगा कि जो अपने पैसे, अपना जो निवेश है उस देश पर करेगा। जैसे कि भारत की स्थिति हो गई थी कि कोई भी बाहरी या फिर अपना ही खुद का घरेलू जो व्यक्ति है वो क्यों करेगा, कोई कंपनी क्यों निवेश करेगी जब उसे पता है कि उसके पैसे डूबने हैं, व्यर्थ जाने हैं, तो वो क्यों अपने पैसों को वेस्ट करेगी। तो निवेश पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। पर जब ये एलपीजी नीतियाँ लागू की गई तो इसके बाद क्या हुआ? राजकोषीय घाटा कम हो गया, जिसके द्वारा निवेश में वृद्धि हुई। अगला देखिए, मुद्रास्फीति पर रोक। हमने पढ़ा था कि जो एलपीजी नीतियों से पहले एलपीजी नीतियाँ क्यों लागू की गई थी, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो मुद्रास्फीति है वो छा गई थी, महंगाई हो गई थी। ये क्यों हुई थी, इसका कारण हमने पढ़ा था। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था हमने। तो अब जो मुद्रास्फीति है उस पर रोक लगी। किस प्रकार से लगी? क्योंकि देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होने लगा, जिससे कि अब उसका प्रभाव अच्छी मात्रा में होने लगा। क्योंकि अगर हमारे देश में या फिर कहीं पर भी अगर वस्तुएं और सेवाएं कम मात्रा में होती हैं और उनकी मांग ज़्यादा होती है, तो क्या होता है? इससे कीमत बढ़ जाती है किसी वस्तु की। अगर मानिए आपके पास कोई एक ऐसी इकलौती चीज़ है जो कहीं नहीं मिलती, तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी उसके बजाय जो हर जगह उपलब्ध होती है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो वही चीज़ ये है कि अगर वस्तुएं और सेवाएं कम मात्रा में उपलब्ध होंगी तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनकी मांग ज़्यादा होगी। परंतु जैसे जैसे उद्योग खुले, निवेश मिलना शुरू हुआ, हमारे देश में निवेश करना शुरू हुआ, तो निवेश में वृद्धि हुई, तो जिससे क्या हुआ कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका उत्पादन होना शुरू हुआ, जिससे कि जो कीमत चाल है वो रुक गया। तो जिससे मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई जो है वो रुक गई। ये फायदा हुआ हमें नई आर्थिक नीति के द्वारा। अब देखिए, उपभोक्ता की प्रभुता। प्रभुता का मतलब क्या होता? इम्पोर्टेंस होता है प्रभुता का मतलब, अगर हम इंग्लिश में देखें तो।
इसका मतलब है जो उपभोक्ता है उन्हें इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी गई, उनकी प्रभुता हो गई। इसका मतलब है कि पहले अगर वस्तुएं और जो सेवाएं वो सीमित मात्रा में थी, उनका उत्पादन अधिक नहीं होता था, वो सीमित थी। परंतु जैसे ही वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई और निजीकरण किया गया और उदारीकरण की नीति अपनाई गई, यानी कि एलपीजी की नीति अपनाई गई, तो इससे क्या हुआ, इससे जो बाहरी जो इससे अधिक उद्योग खुले, जिसके कारण जो उपभोक्ता की मनचाही वस्तुएं वहां पर बननी शुरू हो गई, जिससे अब उपभोक्ता के पास बहुत सारी चॉइस है, वो किसी भी वस्तु को ले सकता है, किसी वस्तु को खरीद सकता है। जैसे कि अगर हम मार्केट जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ लेनी है, अगर मानिए मुझे कपड़े लेने हैं और मैं मार्केट जाती हूँ, तो शॉप पर जाने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मुझे जो कपड़े लेने हैं उसमें मुझे इतनी सारी वैरायटी दिखती हैं कि मैं अपनी मनपसंद कोई भी ड्रेस ले सकती हूँ। तो ये क्या है, ये उपभोक्ता क्या चाहता है, तो ये चीज़ बढ़ गई है अब कि जो उपभोक्ता चाहता है उसके अनुसार ही क्या होता है, उत्पादन होता है। अगला देखिए, विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि, यानी कि प्राप्त वृद्धि। जो विदेशी विनिमय कोष थे, यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्योंकि 1991 से पहले विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम मात्रा में था। परंतु जैसे ही एलपीजी की नीति अपनाई गई और उसके बाद जो सुधार हुए, तो उसमें क्या हुआ, जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें प्राप्त रूप से वृद्धि हुई, जिससे कि निवेश के अवसर बढ़े, क्योंकि बाहरी जो देश हैं, विदेशी देश हैं, वो क्या, उन्होंने देखा कि हमारे पास क्या विदेशी मुद्रा है, अब उसका भंडार सही है, हम बाहर निवेश कर सकते हैं जिससे हम कमा सकते हैं, या फिर बाहरी जो देश हैं वो हमारे पास निवेश कर सकते हैं। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या हुआ, इससे बढ़ा, क्योंकि हमारे पास अब आयात और निर्यात करने पर कोई रोक नहीं है, हम निवेश भी अच्छे से कर सकते हैं, बाहरी देश में भी कर सकते हैं, और बाहरी देश का कोई भी व्यक्ति या कंपनी हमारे देश में भी कर सकते हैं, अब उस पर कोई रोक नहीं है। तो इससे क्या हुआ, जो विदेशी विनिमय कोष है उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई, जो कि लाभकारी सिद्ध हुआ हमारे लिए। अब देखिए नेक्स्ट है निजी विदेशी निवेश का प्रवाह। जो विदेशी निवेश है वो क्या है, अब शुरू कर दिया गया, क्योंकि एलपीजी नीतियों से पहले कोई भी विदेशी जो है वो 40% तक ही क्या कर सकता था, निवेश कर सकता था, परंतु अब क्या है 51 से लेकर 100% तक निवेश कर सकता है, जिससे कि जो निजी विदेशी निवेश है वो शुरू हो गया, निजी क्षेत्रों में विदेशी निवेश शुरू कर दिया गया। क्योंकि अगर निवेश नहीं होता तो हमारे देश में जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, हमारी तकनीकें पुरानी हो गई थी, जिससे कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसका स्तर बहुत कम हो गया था। परंतु जैसे ही विदेशी निवेश प्राप्त होना शुरू हुआ, तो इससे क्या हुआ, उद्योग जो हैं वो और भी ज़्यादा उभर कर सामने आए, जिससे जीडीपी में वृद्धि हुई। अगला देखिए, एकाधिकार बाजार से प्रतियोगी बाजार की ओर अग्रसर। इसका मतलब है जब तक एलपीजी की नीतियाँ लागू नहीं की गई थी, तो उससे पहले जो एकाधिकार था बाजार पर, अब उसे हटाकर, क्योंकि पहले जो प्रतियोगिता से बचाया जा रहा था हमारे घरेलू बाज़ारों को, इसका मतलब है हमारे देश में जो वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा था उन्हें कंपटीशन से बचाया जा रहा था, प्रतियोगिता से बचाया जा रहा था, क्योंकि जो बाहरी जो भी वस्तुएं थी उन सब पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे जो कदम उठाए गए थे। इसमें से एक कदम था कि जो आयात है उस पर भारी कर लगा दिया गया था, भारी पर शुल्क लगा दिया गया था, परंतु अब एलपीजी की नीति के तहत इसे हटा दिया गया, जिससे कि जो एकाधिकार से हटकर जो हमारे घरेलू बाजार है अब वो प्रतियोगी बाजारों में क्या हो गए, बदल गए, जिससे कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लाभ हुआ, क्योंकि अब जो है वस्तुएं अधिक मात्रा में थी और कंपटीशन के कारण क्या है, अब वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई, क्योंकि अगर किसी चीज़ का कंपटीशन नहीं होता तो वो वैसी की वैसी ही रहती है या फिर उससे भी खराब हो जाती है। जैसे कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, तो वो अपनी वस्तु को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ। दूसरा, अगर जैसे कि उदाहरण लें हम कि 1991 से पहले जो वस्तुएं थी, जैसे कार और फ्रिज जो थे, उसके कुछ ही ब्रांड ऐसे थे जो कार और
कार और फ्रिज का निर्माण करते थे, परंतु अब जैसे कि जो निवेश के कारण और ये एलपीजी नीतियों के कारण क्या हुआ, अब जो इस पर जो एकाधिकार था उन ब्रांडों का, यानी कि यही केवल उत्पादन करते हैं, इसके अलावा कोई उत्पादन नहीं करता था। लगातार इतने वर्षों से हम देख रहे थे। जैसे ही जो निजीकरण है, वैश्वीकरण है और उदारीकरण है वो लागू हुआ, वैसे ही बाहरी और भी ब्रांड उभर कर सामने आए, जिससे कि जो प्रतियोगिता है वो बढ़ी, जिससे कि जो उपभोक्ता है उसे लाभ हुआ। तो ये क्या थे? ये थे एलपीजी के सकारात्मक परिणाम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके ऋणात्मक परिणाम। अगर आपको अच्छी समझ में आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।